हेलो फ्रेंड, दिस इज फिजिक्स स्वप्निल और अपन बात करते हैं पार्ट 2 कार्बनिक कंपाउंड में। तो सबसे पहले हम सीखेंगे स्केलेटन स्ट्रक्चर क्या होता है। तो स्केलेटन स्ट्रक्चर क्या होता है, आपको एक फॉर्मूला दे दिया जाएगा। मान लो आपको फॉर्मूला दे दिया C2H6, ठीक है। अब हम जानते हैं C2H6 जो है ये हमारा क्या कहलाए C2H6 जो है स्केलेटन स्ट्रक्चर में क्या होता है कि हमें केवल कार्बन कार्बन को ही शो करना पड़ता है। हमें केवल किसी को शो करना पड़ता है, कार्बन कार्बन को ही शो करना पड़ता है। हाइड्रोजन को हमें शो नहीं करना पड़ता। ये है हमारा स्केलेटन स्ट्रक्चर। अगर हम बात करते हैं कंप्लीट स्ट्रक्चर की, किसकी बात करते हैं, कंप्लीट स्ट्रक्चर की, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एस हाइड्रोजन भी शो करना पड़ेगा। अब देखो बहुत सिंपल सी ट्रिक ये है कि हर एक कार्बन के पास 4 डंडी होती है, ठीक है, बॉन्ड होते हैं, ठीक है। तो एक बॉन्ड इसका बना दिया। अब कितनी इसकी डंडी बाकी हैं, 3। उसी तरह इसकी कितनी डंडी बाकी है, 3। तो ये कौन फिल करेगा, हाइड्रोजन। तो देखो सब जगह मैंने हाइड्रोजन लगा दिया। तो ये हो गया ना कंप्लीट स्ट्रक्चर। तो ये दो चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी, स्केलेटन स्ट्रक्चर क्या होता है और कंप्लीट स्ट्रक्चर क्या होता है। स्केलेटन स्ट्रक्चर में हम हाइड्रोजन शो नहीं करते हैं और कंप्लीट स्ट्रक्चर में हमें हाइड्रोजन भी शो करना पड़ता है। अब अपन बात करेंगे आइसोमेरिज्म की। किसकी बात करेंगे, आइसोमेरिज्म की। तो आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि जिनका फॉर्मूला सेम होता है। फॉर्मूला सेम होता है, जैसे अगर हम बात करते हैं C4H10, ठीक है। तो C4H10 में क्या है, या तो आप सीधा सीधा कार्बन लगा दो 4, या आप लगा दो ऐसे लगा दो 3 ऐसे और 1 लटका दो। तो देखो दोनों के फॉर्मूले क्या होंगे, सेम होंगे। ये मैंने क्या बना दिया, स्केलेटल स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है। लेकिन दोनों के क्या होंगे, ये फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन दोनों का जो अरेंजमेंट है वो क्या है, डिफरेंट है। तो हैविंग सेम फॉर्मूला बट different arrangement of carbon atoms, different arrangement of carbon atoms is known as आइसोमेरिज्म। इसको क्या बोलते हैं हम, आइसोमेरिज्म बोलते हैं, ठीक है। तो इसका नाम होता है ब्यूटेन होता है। कैसे नाम लिखते हैं अभी अपन सीखेंगे, ठीक है। तो ब्यूटेन के 2 आइसोमेरिज्म होते हैं, एक तो ये और दूसरा ये, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है, देखिए, या तो जो कार्बन के कंपाउंड्स हैं, या तो वो स्ट्रेट हो सकते हैं, देखो जैसे एकदम एकदम सीधी लाइन में है चारों कार्बन एटम्स, या तो ब्रांचिंग हो सकती है, देखो एक कार्बन एटम लटका हुआ है, या तो रिंग फॉर्म में हो सकते हैं। इनको बोलते हैं, जैसे इसको लेंगे साइक्लो, नाम आता है साइक्लो और ब्यूटेन, ठीक है। रिंग फॉर्म में तो साइक्लो आ जाता है वर्ड, ठीक है, प्रीफिक्स में। और कुछ रिंग्स, जैसे ये स्पेशल रिंग है जिसमें अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। इन टाइप के कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड, क्योंकि ये क्या देते हैं, एरोमा देते हैं, खुशबू देते हैं, ठीक है। तो इतने प्रकार के अपन के कंपाउंड सकते हैं, स्ट्रेट चेन में भी हो सकते हैं, ब्रांचिंग भी हो सकती है, रिंग में भी हो सकते हैं, और एरोमेटिक कंपाउंड्स भी हमारे हो सकते हैं। देखिए अब हम जो चर्चा करने वाले हैं वो करने वाले हैं अल्केन फैमिली की। अल्केन फैमिली क्या है, अगर किसी को इस फैमिली में होना है तो उसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+2, जहाँ पे n क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। इसकी फर्स्ट मेंबर में क्या होगा, n की वैल्यू 1 होगी। फर्स्ट मेंबर मतलब क्या होगा, n की वैल्यू 1। तो n की वैल्यू 1 रखोगे तो C तो 1 आ जाएगा, n की वैल्यू 1 रखोगे 2 × 1 2 आ जाएगा, 2 + 2 4 हो जाएगा, तो CH4। ऐसे ही यहाँ पे सेकंड मेंबर के लिए n की वैल्यू क्या रखोगे, 2, तो C2 हो जाएगा। और यहाँ 2 रखोगे, 2 × 2 = 4 और 4 + 2 6, तो 6 हो जाएगा। अगर मैं पूछूँ इसका 51st मेंबर कौन क्या होगा, तो क्या बता सकते हैं 51st मेंबर क्या होगा, तो n की वैल्यू क्या रखोगे आप, 51। तो अब n की वैल्यू 51 रखोगे तो क्या आएगा, C51H2 × 51 + 2, तो बच्चा क्या आएगा, C51, 51 × 2 क्या होगा, 102, और 102 + 2 क्या होगा, 104। तो ये आ जाएगा आपका 51st मेंबर। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा।
अब फ्रेंड्स, अब अपन बात करेंगे अल्कीन फैमिली की। अल्कीन फैमिली का जो जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n होता है, और याद रखना इसका जो फर्स्ट मेंबर होता है वो स्टार्ट होता है n=2 से। ठीक है, तो n=2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा C2H4। फिर सेकंड मेंबर क्या होगा n=3 में, तो n=3 रखेंगे तो क्या आएगा C3H6। अब बच्चा बताइए, अगर हम इसका पूछते हैं कि 102 मेंबर कौन सा हो, क्या होगा, तो 102 मेंबर के लिए हम देख रहे हैं, अगर फर्स्ट मेंबर तो 2 रखना पड़ा है, सेकंड मेंबर तो 3 रखना पड़ा है, तो 102 मेंबर चाहिए तो क्या रखना पड़ेगा n=103। तो n=103 रखोगे तो ये 103 और ये h हो जाएगा 2 × 103, तो ये हो जाएगा C103 और ये हो जाएगा 206। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बच्चे अपन जो डिस्कस करेंगे एल्काइन फैमिली डिस्कस करेंगे, तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है CnH2n-2। यहाँ पे भी जो फर्स्ट मेंबर होता है वो कहाँ स्टार्ट होता है n=2 से, तो n के लिए 2 रखेंगे तो हमारा आ जाएगा C2H2 आ जाएगा। उसी तरह n के लिए 3 रखेंगे तो क्या आएगा C3H4 आ जाएगा। अब आप बताइए कि अगर मेरा 33rd मेंबर है तो क्या रखूँगा मैं n=34, एक ज़्यादा, तो क्या आ जाएगा C34H2 × 34 - 2, तो क्या हो जाएगा C34H68 - 2, तो ये क्या आ जाएगा C34H66। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा आंसर। आई होप ये आपको भी समझ में आ गया होगा। अब फ्रेंड्स, अपन अब डिस्कस करने वाले हैं होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या होती है? कंसेक्यूटिव मेंबर्स डिफर बाय CH2। CH4 और C2H6 क्या है, किस फैमिली के हैं? अभी अपन स्टडी किया था, किस फैमिली के बच्चा? ये अल्केन फैमिली के। क्या ये कंसेक्यूटिव है? हाँ है, क्योंकि फर्स्ट कार्बन के बाद क्या आ रहा है, सेकंड कार्बन आ रहा है। कंसेक्यूटिव मतलब पहले के बाद दूसरा या तीसरे के बाद चौथा, कंसेक्यूटिव। तो इनमें अंतर कितने का है? देखो, 2 कार्बन में से 1 कार्बन माइनस करोगे तो क्या आएगा C। 6 हाइड्रोजन में 4 हाइड्रोजन माइनस करोगे तो क्या आएगा 2, तो CH2 का डिफरेंस आया। तो ये होमोलोगस सीरीज है। ये कौन सी फैमिली का है? हमारा एल्कीन फैमिली का है। एल्कीन फैमिली देखते हैं कि होमोलोगस होती है नहीं होती है। तो होमोलोगस कब कहलाएगी? जब डिफरेंस क्या होगा CH2 का। 3 कार्बन में से 2 कार्बन जाएगा तो क्या बचेगा 1 कार्बन। 6 हाइड्रोजन में से 4 हाइड्रोजन जाएगा तो क्या बचेगा 2 हाइड्रोजन। तो हाँ, तो ये भी होमोलोगस सीरीज है, क्योंकि इसमें भी क्या आ रहा है, डिफरेंस क्या आ रहा है, CH2 का आ रहा है। अब इसको देखते हैं, ये किस फैमिली का है? ये फैमिली है एल्काइन फैमिली है। ये कौन सी फैमिली है? एल्काइन फैमिली है। इसमें भी डिफरेंस देखो क्या आता है, तो 3 कार्बन से 2 कार्बन जाएंगे तो क्या बचेगा 1 कार्बन, और 4 हाइड्रोजन में 2 हाइड्रोजन बचे जाएंगे तो क्या बचेगा 2 हाइड्रोजन। तो इसमें भी कंसेक्यूटिव मेंबर की जो डिफरेंस है वो CH2 का है। तो हम देख रहे हैं तीनों फैमिली क्या होती हैं, होमोलोगस होती हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, अब अपन देखते हैं नॉमेनक्लेचर देखते हैं। नॉमन क्या होता है? नामकरण। कार्बन कंपाउंड्स का नामकरण कैसे किया जाता है? तो या बेसिक जो होता है वो क्या होता है, कोई भी कार्बन कंपाउंड का नाम करना है तो 3 चीज़ दिमाग में बैठा लो, प्रीफिक्स, पैरेंट चेन और सफिक्स। प्रीफिक्स जो हमें 10 के हिसाब से याद करने हैं, अगर आपको Cl मिल जाए तो उस प्रीफिक्स को बोलते हैं क्लोरो, Br मिल जाए तो ब्रोमो, I मिल जाए तो आयोडो, F मिल जाए फ्लोरो, CH3 मिल जाए तो मिथाइल, C2H5 हो जाए तो इथाइल। प्रीफिक्स मतलब क्या होता है? जो लटके होते हैं मेन पेरेंट चेन से जो लटके होते हैं उनको होते हैं प्रीफिक्स। एग्जाम्पल बताएंगे आपको। ठीक है, ठीक है। तो पहले नॉमेनक्लेचर में पहले प्रीफिक्स को लिखा जाता है, फिर पेरेंट चेन होती है। पेरेंट चेन क्या होती है? जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होती है वो पेरेंट चेन होती है। तो पेरेंट चेन में अगर 1 कार्बन तो मैथ होता है, 2 कार्बन होता है तो एथ बोलते हैं, 3 कार्बन होता है तो प्रॉप, 4 ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्स और 7 हेप्ट। उसके बाद सफिक्स आता है। ठीक है, जैसे आप कोई है नाम है जैसे राजू कुमार यादव, तो या कुमार राजू यादव ऐसा नाम है, तो कुमार क्या हो गया प्रीफिक्स, राजू क्या हो गया पेरेंट चेन, और यादव क्या हो गया सफिक्स। ठीक है, तो सफिक्स में अगर सी के बीच में ऐसा एक ही बॉन्ड है तो उसको एन बोलते हैं, डबल बॉन्ड तो इन बोलते हैं, ट्रिपल बॉन्ड हो तो आइन बोलते हैं। एन जो है अल्केन फैमिली से आता है, अल्केन ग्रुप से, इन आता है एल्कीन ग्रुप से, और आइन आता है एल्काइन ग्रुप से।
CHO अगर दिख जाए तो उसको सफिक्स अपन अल रखते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप से आता है। COOH दिख जाए तो उसको बोलते हैं ओइक एसिड बोलते हैं, जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप से आता है। OH दिख जाए तो उसको ऑल बोलते हैं, ये अल्कोहल ग्रुप से आता है। और C डबल बॉन्ड O दिख जाए तो उसको बोलते हैं ऑन, ये आता है हमारा कीटोन ग्रुप से। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपको लिखा है कि नंबरिंग शुड स्टार्ट फ्रॉम सफिक्स, एग्जाम्पल लेके दिखाते हैं कि नंबरिंग कहाँ स्टार्ट करनी चाहिए। और फिर इन केस ऑफ नो सफिक्स, अगर सफिक्स नहीं है तो प्रीफिक्स को सबसे कम नंबर मिलना चाहिए। ये एग्जाम्पल से ही क्लियर होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए हमें इनके नामकरण करना है, ठीक है, नाम लिखना है। तो भाई सबसे बड़ी चेन तो यही है कार्बन की, और ये क्या होता है याद करो, ये क्या है हमारा प्रीफिक्स है, तो प्रीफिक्स पहले लिखा जाता है, इसका नाम क्या होता है ब्रोमो। पेरेंट चेन में 2 कार्बन है तो क्या होगा 2 कार्बन है तो क्या होगा एथ। अब आप देखो C2H6, C2H6 किसका आता है, अल्केन फैमिली का होता है। तो अल्केन में क्या होता है एन, तो ये क्या हो जाएगा ब्रोमो इथेन। फिर यहाँ देखिए, यहाँ आपको देखो क्या मिला है CHO, तो CHO याद है, CHO क्या होता है, CHO आपका एक सफिक्स है, कौन से ग्रुप का, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में सफिक्स क्या होता है अल, एक कार्बन तो क्या आएगा मैथ, है ना, सिंगल बॉन्ड है तो मैथेन, और क्या आ जाएगा अल। जब फंक्शन ग्रुप ऐड होता है तो ई ड्रॉप हो जाता है तो हो जाएगा मैथेनल। फिर ये सबसे बड़ी कार्बन चेन है, कितने कार्बन की, 1 2 3 4 5 6, तो 6 है तो क्या आ जाएगा हेक्स। और ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या आ जाएगा आइन, तो हेक्साइन। ठीक है, ये हमारे सफिक्स है। तो आई होप आपको ये तीनों एग्जांपल समझ में आए होंगे। अब दोस्तों हमें इनका स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है, स्ट्रक्चर, ड्रॉ स्ट्रक्चर। हमें क्या बनाना है स्ट्रक्चर। तो इथेनॉइक एसिड, ब्रोमोपेंटेन, इथेनॉइक, तो यहाँ से पकड़ो एथ है, एथ मतलब कितने कार्बन होते हैं 2 कार्बन होते हैं, ठीक है। अब क्या है ओइक एसिड, ओइक क्या होता है C डबल बॉन्ड OH, ये ओइक होता है। अब बैलेंस कर दो, हर एक कार्बन की 4 डंडी निकलनी चाहिए, इसकी 1 डंडी है तो किससे बैलेंस करोगे हाइड्रोजन से, तो ये हाइड्रोजन से तुमने क्या कर दिया बैलेंस, तो ये बन गया इथेनॉइक एसिड। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं एसिड, थोड़ा और क्लियरिटी रहेगी। अब ब्रोमोपेंटेन, तो पेरेंट चेन पकड़ो, पेंटेन है तो 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, ए है तो सिंगल बॉन्ड ही होगा, ब्रो मतलब Br जुड़ा होगा, और बाकी किससे बैलेंस कर दो आप हाइड्रोजन से बैलेंस कर दो। हर एक कार्बन की 4 डंडी निकली होती हैं, देखिए 4 डंडी निकली है हर एक कार्बन की, और जो बैलेंस नहीं है उसको किससे कर दो हाइड्रोजन से आप बैलेंस कर दो। ठीक है, ये हो गया ब्रोमोपेंटेन। अब ब्यूटेनॉन हो गया, ब्यूटेनॉन, तो फिर से ब्यूट ऑन क्या होता है ऑन होता है कीटोन, ठीक है। तो ब्यूटेनॉन, तो C डबल बॉन्ड O, ये हो गया आपका CH3, और ये हो गया C2H5। तो 2 3 4 कार्बन तो ब्यूट, और ये ऑन ब्यूटेनॉन। अब हेक्सेनल, तो 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, और अल है तो अल में क्या होता है CHO, तो CHO हो गया। अब किससे बैलेंस कर दो हाइड्रोजन से, तो ये किससे अपन ने बैलेंस कर दिया हाइड्रोजन से बैलेंस कर दिया। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो केमिकल प्रॉपर्टी देख रहे हैं कार्बन कंपाउंड्स की। पहला है कंबसन, कंबसन मतलब होता है बर्निंग, बर्निंग मतलब ये होता है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो ये हमारा इथेनॉल है, ठीक है, ये हमारा इथेनॉल है। और जब इथेनॉल को हम बर्न करते हैं तो क्या मिलेगा CO2, वाटर और एनर्जी। उसी तरह ये क्या है हमारा मिथेन है, मिथेन गोबर गैस भी क्या होती है, बायो गैस भी कहलाई जाती है। और जब इसको हम बर्न करेंगे तो फिर से क्या मिलेगा CO2, H2 और एनर्जी। और ये हमारा कार्बन है, कार्बन अरे मतलब कोयला है, कोयला को अपन बर्न करेंगे तो CO2 और एनर्जी मिलेगी। तो रट लो ये तीनों रिएक्शन, ये बार बार आते हैं। इथेनॉल को बर्न करने में क्या मिलता है, मिथेन को बर्न करने में क्या मिलता है, या कार्बन को बर्न करने में क्या मिलता है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर बात आती है अगर हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अगर हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, तो वो जलेगा जब वो बर्न होगा ब्लू फ्लेम के साथ। किससे जलेगा ब्लू फ्लेम के साथ, ठीक है। जैसे घर की गैस नहीं होती LPG गैस होती है, ब्लू फ्लेम निकलता है।
तो वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अगर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा तो कैसे जलेगा, अनसैचुरेटेड अपना हाइड्रोकार्बन होगा तो वो येलो फ्लेम के साथ जलेगा और स्मोक भी देगा, ठीक है। जैसे कभी कभार आप गांव में देखो तो चूल्हा चलता है या कुछ भी है, ठीक है, तो वो येलो फ्लेम देता है। और नेक्स्ट बात क्या आती है कि अगर ऑक्सीजन सफिशिएंट नहीं है, कभी कभार क्या होता है, जो बर्नर होता है, क्या होता है जो बर्नर होता है उसमें होल्स होते हैं, उस होल से क्या है, एयर आती है, एयर के साथ क्या आएगी, ऑक्सीजन आएगी। लेकिन अगर मान लो जो बर्नर के होल्स हैं वो बंद हो गए, सफाई अच्छे से नहीं हुई बर्नर की, तो ऑक्सीजन सफिशिएंट नहीं आ पाएगी। जब ऑक्सीजन सफिशिएंट नहीं आ पाएगी तो कोई भी आपका जो पैन है, जब मान लो जिसमें मैगी बना रहे हो, वो नीचे से काला होता जाएगा। तो अगर वो काला होता जा रहा है, समझ जाओ कि पोर्स बंद हो गए हैं बर्नर के, ऑक्सीजन सफिशिएंट नहीं मिल रही है और फ्यूल आपका वेस्ट हो रहा है, तो उसको साफ़ करवाओ। और जब भी इनसफिशिएंट ऑक्सीजन में होगा, बर्निंग होगी, तो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन और सल्फर निकलेंगे जो एक्ट करते हैं पोल्यूटेंट, जो कैसे होते हैं, पोल्यूटेंट होते हैं, जो एयर पोल्यूशन कॉज करते हैं। आई होप ये आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। देखिए अब अपन समझेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार ये क्वेश्चन पूछता है। ये C2H5OH क्या है, अब तो आपको रट गया होगा, ये क्या होता है, इथेनॉल होता है। और ये हमारा क्या है, दो कार्बन तो इथेनोइक एसिड, ये क्या हमारा इथेनोइक एसिड, क्योंकि COOH लगा है तो वो एक एसिड, और दो कार्बन तो एथेनोइक एसिड। तो आप देखिए, गौर करिए, यहाँ पे एक ऑप्शन है, यहाँ पे दो ऑप्शन है, तो एक ऑप्शन किसने दे दिया, तो भाई इसने दे दिया KMnO4 या K2Cr2O7। ये दोनों जो कहलाते हैं, ये कहलाते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या कहलाते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ऑक्सीजन देते हैं, जैसे सेंटा क्लॉज गिफ्ट देता है, ये ऑक्सीजन देते हैं, तो ये चेंज हो जाता है इथेनॉल हमारा इथेनोइक एसिड में, ठीक है। देखिए अब हम बात करते हैं एडिशन रिएक्शन की बात करते हैं। तो एडिशन रिएक्शन में क्या हो रहा है, क्या ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन ऐड होगा। किसके प्रेजेंस में हाइड्रोजन होता है, निकल के प्रेजेंस में हाइड्रोजन ऐड हो जाता है। जब हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा तो डबल बॉन्ड किसमें चेंज हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। आर क्या होता है, एल्काइल ग्रुप होता है। इस एल्काइल ग्रुप में CH3 भी आ सकता है, C2H5 भी आ सकता है, C3H7। देखो यहाँ पे दो हाइड्रोजन आ गए, कौन लाया, दो हाइड्रोजन, निकल कैटलिस्ट लाया, ठीक है। तो ये होता है एडिशन रिएक्शन, ठीक है, कि जुड़ गए, क्या जुड़ गए, हाइड्रोजन जुड़ गया और उसने अनसैचुरेटेड क्या बना दिया, सैचुरेट बना दिया। एक और है हाइड्रोजनेशन, क्या होता है, तो वेजिटेबल ऑयल क्या होता है, अनसैचुरेटेड होता है। वेजिटेबल ऑयल क्या होता है, अनसैचुरेटेड होता है, और उसमें निकल के प्रेजेंस में वो क्या हो जाता है, सैचुरेट हो जाता है। सैचुरेट होकर क्या बना देता है, वनस्पति घी। इसको बोलते हैं हाइड्रोजनेशन, मतलब हाइड्रोजन का ऐड होना। अब देखिए अब अपन हम समझेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या हो रहा है, बहुत सिंपल है। जैसे अपने पास मीथेन है, 4 हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हैं, ठीक है, और क्लोरीन है, और डिफ्यूज सनलाइट है। डिफ्यूज सनलाइट मतलब बहुत ब्राइट सनलाइट नहीं है, बहुत ही कम लाइट की इंटेंसिटी है। तो क्लोरीन क्या करेगा, एक हाइड्रोजन को हटा देगा। देखो क्लोरीन क्या कर लिया, एक हाइड्रोजन को हटा दिया, और जो हाइड्रोजन हटा वो दूसरे क्लोरीन के साथ क्या हो गया, अटैच हो गया। तो सब्स्टिट्यूट मतलब उसकी जगह ले लेना, ठीक है। कार्बन हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ा था, उसकी हाइड्रोजन की जगह कौन ले लिया, एक क्लोरीन ले लिया, ठीक है। जब क्लोरीन ने हाइड्रोजन की जगह ले ली, इसको क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ओके। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अपन समझने वाले हैं, वो टॉपिक है इथेनॉल है। तो इथेनॉल को क्या बोला जाता है, अल्कोहल बोला जाता है। कहाँ कहाँ यूज होता है, कफ सिरप में होता है। क्यों यूज होता है, क्योंकि बहुत अच्छा एक गुड सॉल्वेंट है, घुल जाती हैं चीज़ें इसमें। जैसे वाटर एक बहुत अच्छा सॉल्वेंट होता है, वैसे इथेनॉल भी बहुत अच्छा सॉल्वेंट होता है। अगर थोड़ी बहुत क्वांटिटी में लिया जाए तो ड्रंकनेस होता है, नशा चढ़ता है, और अगर प्योर अल्कोहल कंज्यूम किया जाए तो वो लीथल होता है, मतलब जान भी जा सकती है। इसके दो इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं ये दो रिएक्शन, जो बार बार पूछता है, बोर्ड एग्जाम में पूछता है। जब सोडियम रिएक्ट करता है इथेनॉल के साथ तो हमें देता है सोडियम इथॉक्साइड देता है, इसको बोलते हैं सोडियम इथॉक्साइड बोलते हैं, या सोप, ये इसको सोप भी बोला जाता है, और हाइड्रोजन गैस। अब जब अल्कोहल कंसनट्रेट H2SO4 जब पास में होता है तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ये इसको बोलते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट। क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या करता है, वाटर निकाल लेता है।
तो HO और एक H निकाल लेगा तो क्या बचेगा C2H4। देखो C2H4 मतलब इथीन बचेगा और वाटर निकाल दिया। ये कर लेता है पानी निकाल देता है, पानी निकाल देता है, ठीक है। तो अगर आपको अल्कोहल से इथेनॉल से, अगर आपको इथेनॉल से इथीन बनाना हो तो कंसनट्रेटेड H2SO4 लाइए ना आप, बन जाएगा। और अगर आपको इथेनॉल से इथेनॉइक एसिड करना हो तो याद करिए क्या किया जाता है, सोचिए, करेक्ट, क्या लाया जाए, KMnO4 लाया जाए, ठीक है। तो फ्रेंड्स अपन देख रहे हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है इथेनॉइक एसिड। इथेनॉइक एसिड को बोला जाता है एसिटिक एसिड बोला जाता है। और अगर 5 से 8% का सोल्यूशन बनाया जाए, ठीक है, मतलब 100 ml अगर पानी लिया जाए और 5 to 8 ml अगर एसिटिक एसिड लिया जाए तो उसको बोलते हैं विनेगर। और विनेगर जो यूज होता है, सिरका जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो पिकल में यूज होता है कि पिकल सड़े ना, मतलब प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज होता है विनेगर। मेल्टिंग पॉइंट इसका बहुत ज़्यादा कम होता है, 290 केल्विन होता है, इसलिए ठंड के समय में ये जम जाता है और उसका नाम पड़ जाता है ग्लेशियल एसिटिक एसिड। अब हम बात करते हैं ईस्टरफिकेशन रिएक्शन की हम बात करते हैं। तो ईस्टरफिकेशन रिएक्शन क्या होता है कि हम एसिटिक एसिड लेते हैं, ये हमारा बच्चा क्या है, ये हमारा एसिटिक एसिड, और ये हमारा क्या है, इथेनॉल। तो जब एसिड और इथेनॉल कंबाइन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड तो ईस्टर बनता है। देखो बहुत आसान है ईस्टर। देखो वाटर निकलना है, क्या निकलना है, वाटर। तो यहाँ से OH निकाल दो और यहाँ से H निकाल दो तो क्या बचेगा CH3COO। देखो लिखा है CH3COO और क्या बचा यहाँ पे CH3CH2, तो क्या लिखा है CH3CH2, ठीक है। तो जब भी एसिटिक एसिड इथेनॉल रिएक्ट करेंगे तो वाटर निकलेगा और क्या बचेगा ईस्टर। और ईस्टर क्या होता है, स्वीट स्मेलिंग होता है, ठीक है, इसलिए परफ्यूम वगैरह में यूज होता है। सेकंड है सैपोनिफिकेशन रिएक्शन, मतलब सोप मेकिंग। कैसे साबुन बनता है, सोप मेकिंग। तो क्या करते हैं, ईस्टर को लेते हैं और NaOH ले लेते हैं। तो NaOH और ईस्टर जब रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, इथेनॉल मिल जाता है और हमें क्या मिल जाता है, हमारा सोप मिल जाता है, CH3COO Na मिल जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं सैपोनिफिकेशन रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट है हमारा NaOH के साथ रिएक्शन, बेस के साथ रिएक्शन। तो हम जानते हैं जब बेस, बहुत ही बेसिक है ये, बेस जब एसिड से रिएक्ट करते हैं तो बच्चा हमें क्या मिलता है, करेक्ट, सॉल्ट और वाटर। तो हमें एक सॉल्ट मिल गया, ठीक है, सॉल्ट मिल गया और क्या मिल गया, वाटर। तो सिंपल सा है, बेस रिएक्ट विथ एसिड गिव सॉल्ट एंड वाटर। फिर ये क्या है, हमारा एसिड है और ये क्या है, हमारा मेटल कार्बोनेट। ये क्या है, मेटल कार्बोनेट। तो जब भी एसिड मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करता है तो क्या मिलता है हमें बच्चा, सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये 4 रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इससे हमें क्या समझ में आया, CH3COONA हमें 3 प्रकार से मिल रहा है। देखो एक यहाँ मिला, एक यहाँ मिला, एक यहाँ मिला, ठीक है। तो एक तो CH3COONA कैसे मिलता है, हमें ईस्टर का रिएक्शन करवा तो NaOH के साथ तो आपको मिल जाएगा CH3COONA। फिर आपको चाहिए CH3COONA, दूसरा तरीका क्या है, बेस का रिएक्शन करवा दो एसिड के साथ। कैसा बेस लो, NaOH, एसिड का ले लो CH3COOH, तो हमें फिर से मिल जाएगा CH3CONA। तीसरा क्या है, एसिड का रिएक्शन करवा दो मेटल कार्बोनेट के साथ। एसिड का लिया CH3COOH और मेटल कार्बोनेट का लिया Na2CO3। तो जब आप रिएक्शन करवा दोगे क्या मिल जाएगा, CH3CONA। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सॉल्ट, ठीक है। तो CH3CONA के 3 है। एक और प्रकार है जो हमने देखा था इथेनॉल में, देखा था, क्या आपको याद है कि इथेनॉल का क्या रिएक्शन था जिससे हमें वो मिल गया था। तो सिंपली हमने क्या किया था, सोडियम का रिएक्शन करवा दिया था, C2H5OH के साथ करवा दिया था। तो हमें क्या मिल गया था, हाइड्रोजन बाहर निकल गया था और क्या हो गया था हमारा, CH3COONA, CH3, ठीक है, CH3COONA, ठीक है। तो हमें डबल O नहीं मिला था, सिंगल O था, वो अलग था, ठीक है, वो थोड़ा सा अलग था। तो इसमें हमें क्या मिलेगा, C2H5ONA, क्या मिलेगा, ONA। तो ये थोड़ा सा अलग है, इसमें एक और O है,
ठीक है, तो ये थोड़ा अलग है। तो 3 प्रकार से हमें CH3CONA मिल सकता है और ये तीनों प्रकार यहाँ पे दिए गए हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये रिएक्शन आपको रटी होनी चाहिए। देखिए हमारी अब लास्ट टॉपिक है, वो है सोप और डिटर्जेंट हमें समझना है। तो पहले हम डिटर्जेंट से चालू करते हैं। डिटर्जेंट थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट है, या आप रट लेना, थोड़ा बहुत कोशिश करते समझाने की। डिटर्जेंट क्या होता है? सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड का सोडियम सॉल्ट या अमोनियम सॉल्ट विथ क्लोराइड और ब्रोमाइड, ये डिटर्जेंट का कंपोजिशन है। ये स्कम नहीं बनाता, प्रेसिपिटेट नहीं बनाता हार्ड वाटर के साथ। ठीक है, मतलब जब भी आप कभी गंजे में आपने पानी गर्म किया होगा, जब पानी आप गर्म करते हैं तो गंजे में कुछ सफ़ेद कलर की परत आ जाती है, वो कुछ नहीं है, वो हार्ड वाटर है, मतलब वो आपका प्रेसिपिटेट है, स्कम है। क्योंकि बॉइलिंग से क्या होता है, स्कम निकल जाता है, तो जब पानी आप बॉयल करो तो स्कम निकलता जा रहा है, ठीक है, और गंजे में जमता जा रहा है। तो ये स्कम नहीं बनाता है हार्ड वाटर के साथ। ये शैम्पू बनाने काम आता है। इसका नुकसान ये है कि नॉन बायो। तो अब हम समझ रहे हैं डिटर्जेंट और सोप के बीच में अंतर। तो सबसे पहले अपन सोप देखते हैं। सोप क्या होता है? साबुन। साबुन के अब मैंने एग्जांपल लिया है, यहाँ आप देखिए CH3COONA। ये काम कैसे करता है? इसके 2 पार्ट हैं। जो आयनिक पार्ट है सोडियम, वो हाइड्रोफिलिक है, उसको वाटर पसंद है। क्यों वाटर पसंद है? क्योंकि हमारा वाटर भी क्या होता है? आयनिक होता है। हमारा वाटर भी क्या होता है? आयनिक होता है, H+ OH-। तो इसमें कॉन्सेप्ट आता है लाइक डिजॉल्व लाइक, जो जैसा उसको वैसा पसंद है। तो हमारा सोडियम खुद आयनिक है, तो उसको वाटर पसंद आयनिक। और ये जो CH3CO है, ये क्या है? हाइड्रोफोबिक पार्ट है। ये आयनिक नहीं है, तो इसको क्या पसंद है? ऑयल पसंद है, क्योंकि ऑयल हमारा खुद क्या होता है? आयनिक नहीं होता है। तो हाइड्रोफोबिक पार्ट जो होता है सोप का, वो किससे अटैच हो जाता है? ऑयल से अटैच हो जाता है। ठीक है, किससे अटैच हो जाता है? हमारा ऑयल से अटैच हो जाता है। अब क्या होता है?